क्या आप अपने झड़ते हुए बालों से बहुत अधिक परेशान हैं? क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो यही बोलते हैं कि मैम हमें बालों के बारे में बताइए, हमारे घर के लोग बहुत अधिक परेशान हैं, जगह जगह हमारे बाल दिखते हैं और हम अपने बालों के झड़ने से बहुत अधिक परेशान हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि बाल क्यों झड़ते हैं और घर पर आप ऑयल कैसे बनाएंगे। इसको लगाइए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। झड़ते बाल जो हैं वो रुक जाएंगे और उसके साथ साथ आपके बालों को मजबूती भी मिलेगी और शाइनी भी बनेंगे। आप इसे अप्लाई कीजिए अपने स्कैल्प पर, अपने बालों पर, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप किसी से पूछिएगा नहीं कि किसको रिजल्ट मिले और किसको रिजल्ट नहीं मिले, आप खुद अप्लाई कीजिएगा। इतना सेफर है कि आपको सच में रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ट्रस्ट ऑन मी, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, बट आप इसे यूज़ कीजिए। वन इज़ नॉट ए मिरेकल। आप कभी सोचें कि एक बार कर लिया और मिरेकल हो गया, ऐसा कुछ नहीं, मिरेकल नहीं है। आप इसको कुछ समय अप्लाई कीजिए, एटलीस्ट 4-5 एप्लीकेशन के बाद आपको विजिबल रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। अब करके देखिए। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब तो करना और लोगों को भी भेजना, क्योंकि हेयर की जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन है। तो फिर देर ना करते हुए चलते हम अपने टॉपिक के ऊपर। हम अपने बालों को झड़ने से कैसे रोकें, वॉल्यूम कैसे बढ़ाएं। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलिए चलते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि यदि हमारे बाल झड़ते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। देखिए, कारण बहुत हैं। आप कभी कभी ऐसा होता है आप कोई ना कोई मेडिसिन ऐसी लेते हैं जिसके कारण हेयर फॉल होता है। कभी कभी ऐसा होता है हेरिडिटी होती है। कभी कभी ये भी होता है कि हम अपनी डाइट को अच्छे से नहीं रखते, हम खाने पीने में ध्यान नहीं देते। यदि आपकी डाइट अच्छी है तो आपके बाल भी बहुत अच्छे होंगे। आपका गट क्लियर है तो आपकी जो स्किन है वो भी ग्लो करेगी, आपके बाल जो हैं वो भी शाइनी होंगे। कभी कभी ऐसा होता है न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। चेंज ऑफ वेदर होता है तो भी हमारे बाल बहुत अधिक गिरते हैं। आयरन की कमी होती है तो भी हमारे बाल बहुत अधिक गिरते हैं। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे कारण हैं, आप उन कारणों को ढूंढिए। सबसे पहले तो मैं आपको हर बार एक ही बात बोलती हूँ, खाली पेट आप 6-7 करी पत्ता ले लीजिए, उसे अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद आप मुंह में डालकर चबाते रहिए, चबाते रहिए। आप एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, जो भी कीजिए, करी पत्ता को चबाते रहिए। डेफिनेटली जब आप करी पत्ता चबाते रहेंगे तो लास्ट में जो उसका जूस है वो खत्म हो जाएगा और एक गोली सी बन जाएगी। आप उसको अंदर ले लीजिए और हो सके तो गर्म या गुनगुना पानी उसके ऊपर से पी लीजिए। करी पत्ता की एक हैबिट बना लीजिए, अपने घर पर करी पत्ता का पौधा लगा लीजिए। करी पत्ता इतना बेनिफिशियल है। आप आंवले का यूज़ कीजिए, आंवला बहुत अच्छा है, बट करी पत्ता के अंदर आयरन और कॉपर दोनों होते हैं। बाकी आप किसी भी चीज़ में लीजिए, किसी में आयरन होता है तो किसी में कॉपर होता है। अब जैसे पालक, बहुत से लोग कहते हैं कि पालक खाइए, ग्रीन वेजिटेबल है, पर पालक के अंदर आयरन होता है, कॉपर नहीं होता। जैसे पंपकिन सीड्स, काले तिल, किसी में आयरन है तो किसी में कॉपर है। दोनों चीज़ें यदि अवेलेबल है वो है करी पत्ता। आप करी पत्ता को अपनी डे टू डे रूटीन में ज़रूर शामिल कर लीजिए। चलिए अब हम बनाएंगे हेयर ऑयल। वो हमें कैसे बनाना है, आपको सबसे पहले मेथी लेनी है 2 चम्मच। मेथी के अंदर प्रोटीन, आयरन, निकोटीन एसिड और ढेर सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। 2 चम्मच हमने मेथी दाना लिया, 2 चम्मच हमने क्लौंजी लिया यानी नाइजेला सीड्स लिए। ये बालों को झड़ने से भी रोकते हैं और समय से पहले यदि सफ़ेद बाल आते हैं ये उसको भी रोकते हैं। 2 चम्मच आपने क्लौंजी पाउडर डालने के बाद में आपने एटलीस्ट 10 to 15 जो लीव्स हैं वो करी पत्ता के लेने हैं। सबसे पहले हमने उसे धो लेना है, आपने उसने कपड़े के अंदर डाल के उसे अच्छा सा सुखा लेना है। उस पत्तों को भी आपने उसी बाउल में डाल देना है जिसमें आपने कलौंजी और मेथी दाना डाला है। करी पत्ता के अंदर प्रोटीन भी होता है और कॉपर भी होता है। इनको लेने के बाद में आपने छोटा सा पीस अदरक का लेना है। अदरक को धोना है, उसके स्किन को कर देना है पील, उसको ड्राई कर देना है, उसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं, वो भी आपने उसी बाउल में डाल देने हैं। देन आपने 2 प्याज लेने हैं, छोटे छोटे जो प्याज होते हैं उसका छिलका छीलना है और उसके भी छोटे छोटे पीसेस करने हैं, वो भी आपने उसी बाउल में डाल देना है। अब आपने क्या करना है, मिक्सी के अंदर इन सब को लेना है और अच्छा सा एक पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद में गैस के ऊपर आपने चढ़ाना है नारियल का तेल। नारियल का तेल आप 250 ग्राम जितना या 200 ग्राम जितना ले लीजिएगा और ये कभी ख़राब नहीं होगा आपका तेल। आपने नारियल का तेल एक पैन में डालना है और गैस को चला देना है। गैस पहले तो ठीक आंच रख लीजिए, बाद में यदि आपको लगे ये थोड़ा सा हल्का सा ये गर्म होने लगे तो आप गैस को कर दीजिएगा सिम और आप उसके अंदर वो सारा जो पाउडर आपने बनाया था वो इसके अंदर डाल देना है।
जैसे आपने पाउडर डाला है, आपने उसे अच्छे से हिलाते रहना है, आपने रोकना नहीं है अपने हाथ को, धीरे धीरे हिलाते रहना है और गैस को करना है सिम। जब आप देखेंगे इसे ब्राउन हो गया तो गैस को करना है बंद, और उसके बाद में थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आपने मलमल का कपड़ा रखना है एक बाउल के ऊपर और इसको उसके अंदर डाल देना है। अब आप सोच रहे होंगे ये ऑयल आपका तैयार हो गया, अभी आपका ऑयल तैयार नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है, गैस को दोबारा ऑन करना है, पैन तो आपके पास लगा ही हुआ है, उसके अंदर जो आपका ये ऑयल तैयार हो गया जो आपने छान लिया है वो उसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद छोटे छोटे प्याज लेने हैं, बहुत छोटे छोटे वाले प्याज, उसका छिलका छीलना है, अच्छे से धोना है, नीट करना है, सुखाना है। सुखाने के बाद में आपने जो ऑयल बनाया वो उसी पैन में डाल देना है और गैस को ऑन कर लेना है। गैस को धीमी आंच पे ही रखिएगा। प्याज छोटे छोटे आपने छिलका छीला है उसको काटना नहीं है, सेम साबुत के साबुत आपने उस ऑयल में डाल देने हैं और उससे अच्छे से गरम कर लेना है। अच्छे से गरम करेंगे जो आपका प्याज है वो ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन आपको दिखेगा कि आपका प्याज जो है वो ब्राउन हो गया। धीरे 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 आप उसे हिलाते भी रहिएगा। जब आपको लगे आपका प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया, जलाना नहीं है, बस अच्छे से ब्राउन ही करना है। जब आपका प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, गैस को करना है बंद, उसको करना है हल्का सा ठंडा और एक कांच की बोतल में भरना है। भरने के बाद में आपने ऑयल को उसमें डालना है और जो प्याज के पड़े हैं, जो आपके पास उसमें डले हुए प्याज पड़े हैं, वो भी आपने उसके अंदर डाल देने हैं। साबुत प्याज आपको दिखेंगे, 5 जितने भी आपने प्याज लिए वो भी उसी जार में डाल देने हैं। वो प्याज भी उसमें दिखेंगे। दिखने के बाद में आप उसके ऊपर एक हल्का सा वाइट मलमल का कपड़ा लीजिए और उसका ढक्कन अच्छे से बंद कर लीजिए और धूप लगवा लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों के घर में धूप नहीं आ रही होती, तो कोई बात नहीं, धूप नहीं आ रही तो जो प्याज है उसे डार्क ब्राउन कर लीजिएगा और उसके अंदर डाल कर रख दीजिएगा। एक दिन छोड़ने के बाद उसका जो पूरा रस है प्याज का उस ऑयल के अंदर चला जाएगा। ये जो आपका ऑयल है ये आपके बालों के लिए किसी भी रामबाण से कम नहीं होगा। आपने क्या करना है, बालों को अच्छे से धो लेना है, शैम्पू कर लेना है। शैम्पू करने के बाद जब आपके बाल ड्राई हो जाएंगे तो आपने ऑयल लेना है, अच्छे से अपने बालों के स्टैंड्स पर भी लगाना है, स्कैल्प पर भी लगाना है, अच्छे से लगाना है। यदि आपको लगता है किसी और से लगवाना है तो आप किसी और से भी लगवा लीजिए और अच्छे से हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए। मसाज जोर जोर से नहीं करनी, क्योंकि जो आपके बाल बचे हैं वो भी टूट जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा बहुत हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा। मसाज करने के बाद में आप उसे छोड़ दीजिए 2-3 घंटे या ओवरनाइट, जैसे भी आप कंफर्टेबल है आप इसे ओवरनाइट छोड़ दीजिए और नेक्स्ट डे आप अपने बालों को धो लीजिए। माइल्ड शैम्पू और माइल्ड कंडीशनर लगा लीजिए। आप देखिए यदि आप इसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके बाल हेल्दी होंगे, लंबे होंगे, मजबूत होंगे और इनफैक्ट आपका जो वॉल्यूम है बालों का वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके बाल पतले नहीं रहेंगे, झड़ेंगे भी नहीं। आप इस मेथड को अपना कर देखिए, ऑयल बना कर देखिए अपने घर पर, या आप यकीन मानिए आपके बाल बहुत हेल्दी हो जाएंगे। आप इस ऑयल को ज़रूर बनाइएगा, 100% ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप करिए अपने बालों में। यदि आपके बालों में कोई प्रॉब्लम है या आपके स्कैल्प पे कोई प्रॉब्लम है तो बेटर है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद इसे अप्लाई कीजिएगा। फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और कोशिश कीजिएगा आप दूसरों को भी भेजिएगा ये वीडियो, क्योंकि बालों की समस्या बहुत से लोगों को है और बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। यदि आप सबका भला करेंगे तो डेफिनेटली वो भला, वो कर्मास लौट कर आपके पास आएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाइए ऑयल और लगाइए अपने बालों पर।